नमस्कार। साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए क्या फिलीपींस, भारत और यूएसए एक प्रकार से एक्सिस के रूप में काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर पिछले एक साल के घटनाक्रम को देखें तो ऐसा महसूस होता है भारत का बहुत अधिक रोल बढ़ रहा है फिलीपींस में, और भारत भी चाहता है कि चाइना को काउंटर किया जाए, खास करके पैसिफिक ओशियन में, साउथ चाइना सी में। तो जो काम कल प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने किया है वो बिल्कुल इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि चाइना के साथ टक्कर लेने के लिए एक शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि चीन बिल्कुल तिलमिला गया है। उसकी जो दुखती नब्ज है उस पर हाथ रख दिया गया है, और दुखती नब्ज है उसकी साउथ चाइना सी। तो पूरा मसला क्या है, देखिए, वहां पर रोज का काम हो गया था साउथ चाइना सी में इस तरीके से। जब भी कोई फिलीपींस की वेसल, मर्चेंट वेसल, नेवल वेसल वहां से निकलती थी तो चाइनीज कोस्ट गार्ड उसके ऊपर वाटर कैनन का हमला कर देते थे। एक साल में इंसिडेंट ये बहुत बढ़ गए। इसी को देखते हुए वहां के प्रेसिडेंट ने 2 एक्ट पास कर दिए हैं। एक्ट पास करके उन्होंने बता दिया है कि जो उनकी टेरिटोरियल जोन है वो क्या रहेगी, जो मैरीटाइम जोन है उसको डिफाइन कर दिया है। अब उसके बाद चीन बिल्कुल तिलमिला गया। उसने बुलाया उनके एम्बेसडर को और कहा होगा कि तुम जानते नहीं कि हम चीन हैं। तो हो सकता है उसने कहा हो कि हम जानते हैं कि तुम चीन हो, लेकिन तुम हमें नहीं जानते कि हम कौन हैं। तो जो कानून है उनके क्या नाम है, फिलीपींस मैरीटाइम जोन्स एक्ट है। दूसरा एक्ट है फिलीपींस आर्किपेलाजिक सी लेन एक्ट। तो जब ये दोनों एक्ट पास हुए तो बुलाया गया। उसके अलावा जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, उसने क्या कहा, उसने कहा जो एक्ट ये पास हुआ है ये चाइना की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उस पर हमला है। अब चाइना की जो टेरिटोरियल क्लेम्स है, सॉवरेनिटी है, वो तो बहुत अधिक है। चाइना तो अरुणाचल प्रदेश को भी मांगता है, ईस्टर्न लद्दाख को भी मांगता है, चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर रखा है, चाइना ताइवान को भी मांगता है, चाइना पूरे साउथ चाइना सी को चाहता है, जितने आइलैंड है उनको चाहता है। और ये भी कहा जाता है कि हो सकता है वो कुछ दिनों में ईस्टर्न जो रशिया वाला पार्ट है, साइबेरिया, उसको भी मांग ले, क्योंकि कभी उस पर भी उसका हक हुआ करता था। तो चाइना तो हिस्टोरिकल ग्राउंड देके कुछ भी चाहता है। तो वहाँ पर उन्होंने पूरा इशू बन गया है। अब वहाँ पर देखते हैं आगे होता क्या है। तो जो ये एक्ट पास किए गए, ये 1982 के यूएन कन्वेंशन ऑफ सी ऑफ जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। यहाँ पर अब होगा क्या, मैरीटाइम जोन्स में 200 नॉटिकल माइल यानी कि 370 किलोमीटर तक जो सारे अधिकार हैं, एक्सक्लूसिव राइट है, वो फिलीपींस को मिल जाएंगे। रिसोर्सेज के ऊपर, जो वहाँ पर आइलैंड है उसके ऊपर एक्ट पास होने से ही मिल नहीं जाएंगे। क्लैश होगा चाइना के साथ। क्लैश में कौन जीतेगा उस पर फैसला होगा। लेकिन ये अपनी राइट्स को असर्ट करने का तरीका है कि मैं एक्ट पास करूंगा, मेरे अंदर हिम्मत है, मेरे अंदर हिम्मत है, यानी कि मेरे पीछे और भी शक्तियां वहां पर खड़ी हैं। तो जो दूसरा लेन एक्ट है, सी लेन एक्ट है, वो इस बात का डिफाइन करेगा कि जो सी जो लेनिंग है, जहां से बिजनेस चलेगा, सी लेन पे पास होंगी, नेवी की जो शिप्स हैं वो चलेंगी या मर्चेंट वेसल चलेंगी, उनका रूट क्या रहेगा, और जो ऊपर से एयरक्राफ्ट निकलेंगे, जो एयर स्पेस दी जाएगी वो किस तरीके से दी जाएगी। तो ये 2 एक्ट इस बात को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा साउथ चाइना सी को देख लेते हैं कि आखिर पूरा जो वहाँ की जियोपॉलिटिक्स है वो क्या है। तो जो चीन है वो रेड लाइन वाला है, यहाँ से पूरी रेड लाइन ये दिखाई दे रही है। चीन का कहना है कि ये सब मेरा है, बाकी तुम लोग तो कोई तुम्हारी वहाँ पर वजूद ही नहीं है, सब मेरा है। लेकिन बाकी देशों का कहना है कि ये कौन सी बात हुई। तो फिलीपींस का कहना है कि ये जो येलो वाली लाइन है ये सारा एरिया मेरा है। वियतनाम का कहना है कि ये जो ब्लू वाली लाइन है ये मेरा है। तो एक दूसरे के साथ सभी के वहाँ पर डिस्प्यूट है मैरीटाइम जोन्स में, क्योंकि वो जोन बहुत बड़ी है, 200 नॉटिकल माइल। इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन 200 नॉटिकल माइल है, उतना वहाँ पर एरिया नहीं है। तो वहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होगा। उस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी एक ट्रिब्यूनल बैठा था जिसकी हम बात करेंगे। लेकिन चीन का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी जो 9 डैश लाइन है, जिसे लाल लाइन को 9 डैश लाइन कहता है, यही सही है, यही हिस्टोरिकली सही था और यही अब भी सही रहेगा। और जो उसमें आइलैंड आते हैं, स्कैरब्रो शोआल, स्पार्टी आइलैंड, इन सब पर भी वो अपना कब्जा मानता है और कब्जा करने की कोशिश करता है, और बहुत सारे एरिया को उसने कब्जा कर भी रखा है। तो जो यूएस है उसने क्या कहा है, जब एक्ट पास हुआ तो यूएस तो ओल्डेस्ट लाई है, उसने कहा कि मैं बिल्कुल साथ हूँ। तो ये इस बात को दर्शाता है कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाने वाला है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है, लेकिन फिलीपींस के प्रति जो पॉलिसी है यूएस की वो चेंज नहीं होगी। क्योंकि चेंज इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि चाइना वहीं का वहीं है, और काउंटर तो चाइना को करना है। जो लड़ाई है यूएसए की वो चाइना के साथ है। तो यहाँ पर यूएसए ने कहा है कि सब कुछ वो सही है जो भी फिलीपींस ने किया है। जो एशियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी कहा है ये बहुत सही हुआ है। तो उसके अलावा चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने वहाँ पर क्या किया है, कब्जा कर लिया। पहले तो कुछ रीफ्स के ऊपर, रीफ्स वो एरिया है
जो सतह से थोड़ी सी नीचे एक चट्टानी एरिया है, बिल्कुल बाहर नहीं आइलैंड की तरह लेकिन नीचे है, कोरल है एक तरीके से नीचे, वहाँ पर उसने कब्जा कर लिया और उसके अलावा वहाँ पर मिलिट्री बेस भी बना लिए हैं। और उसका कहना है कि जो 2016 में जो ट्रिब्यूनल बैठा था जिसने आर्बिट्रेशन की थी कि साउथ चाइना सी में किसका कितना एरिया होना चाहिए, उसने रिजेक्ट कर दिया था चीन का जो हिस्टोरिकल ग्राउंड के ऊपर क्लेम था कि 9 डैश लाइन वाला। उसने कहा ये फालतू बात है, ऐसा नहीं हो सकता। चीन ने कहा तुम होते कौन हो, मैं नहीं मानूंगा। चीन पार्टिसिपेट ही करने नहीं गया। चीन ने कहा मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं मानता ही नहीं कि कोई आर्बिट्रेशन भी इसके ऊपर हो सकता है क्योंकि मैं अपनी जगह पर सही हूँ। और उसने उस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। वो आज भी अपनी 9 डैश लाइन वाली के ऊपर मानता है। लेकिन फिलीपींस ने उस 2016 की रूलिंग के ऊपर अपनी जो डिफाइन है बाउंड्री उसको डिफाइन किया है और एक्ट के रूप में पास किया है। और वाशिंगटन तो है ही, उसने कहा है कि अगर हमला हुआ अगर फिलीपींस के ऊपर तो फिर देख लेना। और देखिए कितनी तैयारी चल रही है, जो बात मैं कह रहा था कोई प्लानिंग है, क्योंकि फिलीपींस की फोर्सेस ने सिर्फ 2 दिन पहले, एक्ट पास होने के 2 दिन पहले क्या किया है, वहाँ पर एक आइलैंड था, वो फिलीपींस वाले एरिया में ही था, लेकिन वहाँ पर एक तैयारी की रीटेक करने की कि वहाँ पर दूसरी फौज खड़ी है चीन की और इसको हम दोबारा हासिल करेंगे। उसका उन्होंने मॉक एक ऑपरेशन किया, एक्सरसाइज की और उसमें पूरी तरीके से सफल हुए। और जो चाइनीज़ नेवी है वो वहीं खड़ी होकर देख रही थी। और उसके बारे में जो वहाँ के कमांडर थे उनका कहना है कि मज़ा आ गया, रियलिज्म सा लगा कि चाइनीज सामने खड़े हैं और हम इसको रीटेक कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और ये बताता है कि हम अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के लिए किस हद तक जा सकते हैं, यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट जो युद्ध की बात है वहाँ पर हो रहा है। और जो फिलीपींस है और यूएस है उसके बीच में तो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है। म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी का मतलब केवल दोस्ती नहीं है कि अगर फिलीपींस के ऊपर अटैक होता है तो यूएसए को आना ही पड़ेगा डिफेंड करने के लिए, ये इस तरीके की ट्रीटी है। तो बहुत बड़ा वहाँ पर एक क्राइसिस हो सकता है अगर चाइना के साथ ये सब कुछ लड़ाई के रूप में थोड़ी सी भी बढ़ता है। और उसी के साथ भारत का रोल, भारत अपनी गेम खेल रहा है। भारत चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि भारत के ऊपर भी बहुत डिमांड करता है, अरुणाचल प्रदेश वाली जो हमने बात की, लद्दाख वाली तमाम डिमांड्स रखता है और वहीं पर फिलीपींस के भी एरिया पे क्लेम करता है। तो भारत और फिलीपींस एक तरीके से नेचुरल एलाई हो गए। तो जयशंकर जी गए थे इसी साल मई में वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं फिलीपींस की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसके वो क्लेम्स के साथ हैं। चीन ने कहा कि तुम तो रहोगे क्योंकि तुम्हारा हम भी क्लेम करते हैं, इसका भी क्लेम करते हैं, तुम दोनों तो रहोगे ही। लेकिन बात यहीं पर नहीं है, बात यह है कि चीन को दिखाते हुए भी वहाँ पर तब भी भारत ने वहाँ पर अपनी कोस्ट गार्ड की एक शिप को भेजा, समुद्र पहरेदार को। बहाना था कि वो वहाँ पर जाके पोल्यूशन के ऊपर रिसर्च करेगा, लेकिन बहाना पोल्यूशन का था और निशाना चीन था कि हम यहाँ तक जा सकते हैं, हमारे दोस्त यहाँ पर हैं और तुम हमें रोकोगे नहीं, और हो सके तो कभी हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से वहाँ पर चल रहा है। और उसी के साथ फिलीपींस के साथ जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन चल रही है, जहाँ पर इस बात पर बल दिया जा रहा है कि एक साथ को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन करें किसकी, डिफेंस इक्विपमेंट की। इतना ही नहीं, जिस बात के ऊपर जो फिलीपींस इतना दम दिखा रहा है, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी तो है ही यूएस की, लेकिन भारत ने वहाँ पर क्या सौंपा है, ब्रह्मोस मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल। और उसके बाद तो फिलीपींस के हौसले बिल्कुल बुलंद हो गए हैं। उसको अब चाइना से वहाँ पर डर नहीं लगता, उसको लगता है कि अब मेरे पास भी पूरा मिसाइल सिस्टम है। तो देखिए फिलीपींस ने क्या कहा है कि अब गेम चेंजर है, ब्रह्मोस मिसाइल मिलते ही यहाँ पर अब साउथ चाइना सी में गेम चेंज होगा। और उन्होंने वहाँ पर बेस बना भी लिया है। वेस्टर्न लुजान है एक एरिया, लुजान स्टेट, यहाँ पर उन्होंने बेस अपना बना लिया है। देखिए चीन है, ये फिलीपींस है, वहाँ पर एक बेस बना लिया है और बेस बनाने की वहाँ पर तैयारी है। 3 बैटरीज जो है ब्रह्मोस की वहाँ पहुँच चुकी हैं और जो रेंज है उसकी 290 किलोमीटर तक वो हमला कर सकती है। और चीन की जो वहाँ से दूरी है, जो उनका मिलिट्री बेस है आइलैंड पे, वो 250 किलोमीटर पे है। तो बिल्कुल आमने सामने अब फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल के सहारे, जो कि भारत ने सौंपी है, वहाँ पर खड़ा है। तो इससे पता लगता है कि भारत को तो पता है कि फिलीपींस ब्रह्मोस का क्या यूज़ करेगा, और पता होने के बावजूद वहाँ पर देना इस बात को दर्शाता है कि भारत चाइना को काउंटर करने के लिए भी आगे बढ़ रहा है। भारत की भी प्लानिंग है और यूएसए तो हमेशा से ही फिलीपींस के साथ रहा है। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में किस तरीके से यहाँ पर घटनाक्रम बदलते हैं, क्या कोई और नया फ्रंट खुलता है। क्योंकि अगर नया फ्रंट खुला तो मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि साथ ही ताइवान भी है जिसको चीन बार बार कहता है कि ये मेरा है और इसको मैं रीटेक करके रहूँगा। 2027 तक उसका सीक्रेट प्लान है कि ताइवान को उसे हासिल करना ही है।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अपने विचार रखें। धन्यवाद दोस्तों।